गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ऑप्टिमल सक्सेस ट्रैजेक्टरी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे बायोट-सैवर्ट्स लॉ के बारे में। बायोट-सैवर्ट्स लॉ बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है कि अगर कोई करंट एलिमेंट है स्पेस में तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो मान लीजिए कोई करंट कैरिंग वायर है, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एलिमेंट माना डीएल एलिमेंट, इस जगह पे छोटा सा एलिमेंट मैंने यूज़ किया। मान लीजिए दिस इज वेक्टर डीएल एलिमेंट। हालांकि डीएल बहुत छोटा होता है, लेकिन इसको मैग्निफिकेशन करके मैंने दिखाया है जिससे आप समझ पाएँ इसको। तो मान लीजिए इस करंट एलिमेंट की वजह से मुझे पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, जिसका पोजीशन वेक्टर आर है। बायोट-सैवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। मैं फिर रिपीट करूँगा, इस करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो डीएल क्रॉस आर, आपको क्रॉस प्रोडक्ट पता ही होगा कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है, मान लीजिए कि इनके बीच का एंगल थीटा, तो जो डीएल क्रॉस आर होगा उसको हम लिख सकते हैं एज डीएल आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब इनटू एन कैप, where n cap is a unit vector which is perpendicular to the plane of dl and r। यहाँ पे जो वेक्टर n है it is perpendicular to the plane of vector dl and vector r। तो यहाँ से हम इसको एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो यूनिट वेक्टर को छोड़ के जो बचा वो मैग्नीट्यूड होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि जो मैग्नीट्यूड है dv का दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये होगा। लेट्स लुक फॉर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो डीवी मैक्सिमम होगा अगर हम खाली थीटा पे डिपेंडेंसी की बात करें, जब साइन थीटा मैक्सिमम हो, एंड वी नो दैट साइन थीटा इज मैक्सिमम एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और पाई बाय 2 डिग्री। तो मैक्सिमम होगा ये 90 डिग्री पे। मिनिमम तब होगा जब साइन थीटा का मैग्नीट्यूड मिनिमम हो, एंड वी नो दैट इट इज मिनिमम एट थीटा इज इक्वल टू 0 और 180। तो dv का मैक्सिमम वैल्यू होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर एंड मिनिमम वैल्यू होगा 0। अगर मैं डिपेंडेंसी की बात करूं तो dv इज प्रोपोर्शनल टू i गिवन दैट ऑल अदर पैरामीटर्स आर कांस्टेंट। तो dv i के प्रोपोर्शनल होता है द करंट थ्रू द करंट एलिमेंट, इट इज प्रोपोर्शनल टू sin थीटा द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड द पोजीशन वेक्टर, एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द पोजीशन वेक्टर। तो ग्राफ्स की अगर बात करें dv इज प्रोपोर्शनल टू i, सो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन एज यू नो दैट देयर आर सिंगल डिग्रीज इन्वॉल्वड। यहाँ पे भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि सिंगल डिग्री है, तो दैट इज स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पे क्योंकि 1 बाई आर स्क्वायर है तो ग्राफ का जो शेप है दैट विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ये ग्राफ होगा। सो इस तरीके से आप इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द थिंग्स। गुड इवनिंग एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।